श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा था। सुके कोई पुत्र नहीं था। उसकी रानी का नाम शैव्या था। वह पुत्र विहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी और वह सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद हम लोगों को कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। और राजा यही सोचकर हताश में अपने राज्य के सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर घने जंगलों में चले गए। बहुत दिनों तक जंगल में भटकने के बाद एक दिन वो प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी के तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा और उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहां आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की व्रत करता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही कथा सुनने के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।